Bismillahirrahmanirrahim. Dear consultants, SAP Business One consultants, welcome to our today's discussion. Today we are discussing purchase cycle, and in purchase cycle we are on landed cost. Landed cost हमने दो इसके एस्पेक्ट देखे हैं। पहले दो सेशंस हम इसी के ऊपर थे। आज का एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि एक ऐसी लैंडर्ड कॉस्ट है जो हम लैंडर्ड कॉस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमारे पास कोई एंट्री आती है जो हम उसमें इनकॉर्पोरेट करनी थी और वो नहीं हुई और वो मिस हो गई है, उसकी इनवाइस बाद में मिली या वो एक्सपेंस बाद में इनकर हुआ जो कि इसी की कॉस्ट का हिस्सा बनना है, तो उसका क्या सीन है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, वो कैसे कॉस्ट को चार्ज होती है। लेट्स सपोज दैट दिस वन वाज द लास्ट एंट्री। इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड 150 इसकी प्राइस थी, 40 इसके ऊपर एक्सपेंसेस हुए और ये 190 बन गई, 119 इसकी पर यूनिट कॉस्ट बनी। ये सारा कुछ हमने किया था। मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ रिवाइंड थोड़ा सा करके कि हमने ये इसको कैसे किया था। इसकी हम रॉ मटेरियल में चलते हैं, इसका नाम ही हमने लैंडेड रॉ मटेरियल रखा था और ये इसकी इन्वेंट्री 10 यूनिट्स थे। 19 पर यूनिट कॉस्ट इसकी हमने कैलकुलेट की थी। 150 का हमने परचेज़ किए थे 10 यूनिट्स, 40 हमारी इसके ऊपर इंश्योरेंस या फ्रेट कॉस्ट थी, वो हमने इसको किया लैंडेड कॉस्ट में, हमने जाके ये सारा कुछ काम किया था। ये थी इसमें कॉस्ट हम देखना चाहें तो 40 हमने किसको चार्ज की हुई है, इंश्योरेंस को। अब सपोज दैट हमें कोई स्टोरेज एक्सपेंस दोबारा से ऐसा उसको करना पड़ गया जो इसके ऊपर इनकर हुआ और इसकी कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए, डीओ चार्जेस, डी चार्जेस, कुफरेट वगैरह, जो कि हम इसका हिस्सा नहीं बना सके। और अब इस वक्त और हम इसको क्लोज भी कर चुके हैं, ये एरिया ग्रे है, इसके अंदर आप एंट्री नहीं कर सकते। आप देख लें, यहाँ पे आप न्यू एडिशन करते हैं, हमने सपोज फ्रेट में एंट्री करनी है, फ्रेट के अंदर ये वाला हमने अकाउंट भी क्लियरिंग ऐड किया हुआ है और इसके अंदर हम एंट्री करना चाह रहे हैं। इसका अब तरीकाकार क्या है? इसका जी तरीका ये है, लैंडेड कॉस्ट एक दफ़ा जब आप रन कर देते हैं तो वो लैंड कॉस्ट, उसकी लैंडेड कॉस्ट, इंपोर्ट वैल्यू आप इसको कह लें, इंपोर्ट वैल्यू कहना इसके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा कि आप इंपोर्ट की कोई डॉक्यूमेंट्स आपने एलसी ओपन की और उसके बाद इसमें सारी एडिशंस की और उसके बाद आपने उसको एलसी को क्लोज़ किया और रॉ मटेरियल में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद आपको कोई कॉस्ट इसके अंदर एंटर करनी है, तो आप इस लैंडेड कॉस्ट अगर आप इसको रन कर चुके हैं, क्लोज़ कर चुके हैं, तो आप इसको नहीं कर सकते। अब इसके एक दो मेथड्स हो सकते हैं जो प्रोबेबल तौर पे देखे जा सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप इसको वही क्लियरिंग अकाउंट इसका यूज़ करें जो हमने क्लियरिंग अकाउंट एलसी के नाम से इसको, इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये इसको आप यूज़ करें, इसको सिलेक्ट कर लें। इसका इस वक्त ज़ीरो बैलेंस है। इसको आप जाके कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप बैंक्स में जाएं और बैंक्स में जाके आउटगोइंग पेमेंट्स में जाएं। आउटगोइंग पेमेंट्स में इसी को आप ऑन अकाउंट सेलेक्ट करें। किसको? ये जो आपका क्लियरिंग अकाउंट है, इसको आप क्लियरिंग अकाउंट कह सकते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट, पार्किंग अकाउंट है आपको। इसमें आपने कुफरेट के एक्सपेंस थे जो आपने चार्ज करने हैं, फ्रेट अमाउंट सपोज इज़ 30, वो 40 थी, इसको 30 कर लें, 30। और मीन्स इसके आपने पेमेंट के यहाँ से सिलेक्ट किए, कैश आपने सेलेक्ट किया, ये वाला अकाउंट, इसी में से आपने पेमेंट करवाई, चूज़ किया इसको, बैलेंस लेके आए 30, ओके, ओके, और इसको आप ऐड कर दें, कंटिन्यू, ओके, ऑपरेशन सक्सेसफुल। नो वी सी द बैलेंस ऑफ एलसी नंबर 3, 30 हैज़ कम इनपुट। ये 30 जो हमने इसको भी चार्ज किया,
30 ये हमें नज़र आ रहा है, $30 इसके अंदर आ गए। हमने ये 30 इसमें से निकाल के उस स्पेसिफिक एंट्री को इन्वेंट्री को चार्ज करने हैं, जो कि हमने लैंडर्ड कॉस्ट के नाम से इन्वेंट्री क्रिएट की हुई है। अब चूंकि वो लैंडर्ड कॉस्ट तो क्लोज़ हो चुकी, उसके अंदर एंट्री नहीं जा सकती, इसलिए अब हम इसको ये इसमें एज ए करंट एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट कर दिया, ये ऐसे ही अकाउंट रहेगा। दो सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। अगर वो मटेरियल हमारे पास मौजूद है तो उसको कैसे चार्ज करना है, अगर वो मटेरियल इशू हो चुका है, प्रोडक्शन को इशू हो चुका है या सेल को इशू हो चुका है, देन इसकी क्या ट्रीटमेंट है। इसको किसी भी सूरत में आपने उस स्पेसिफिक एंट्री का हिस्सा नहीं बना सकते, इसको आपने डबल एंट्री के थ्रू, जेवी के थ्रू इस अकाउंट को क्रेडिट करके सीजीएस को आप डेबिट कर दें, किसी और अकाउंट को डेबिट कर दें, जिससे वो कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज हो जाए और वो यहाँ से ये एंट्री यहाँ से निकल जाए। अगर वो मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करके इसको क्रेडिट कर दें। मटेरियल नहीं पड़ा हुआ, मटेरियल आपका जा चुका है, देन इट इज़ मोर कम्प्लेक्स, तो देन भी आपको इसको कॉस्ट का किसी का हिस्सा बनाना है, एक्सपेंस बना के आपको इसको आउट करना है। इन इन कंक्लूजन ये है कि अगर आप लैंडर्ड कॉस्ट एक दफ़ा क्लोज़ कर चुके हैं और उससे रिलेटेड अगर एक्सपेंस उसमें डालना पड़ जाए तो उसकी स्पेसिफिकली तौर पे उस आइटम की उसका हिस्सा बनाना ये एसएपी में पॉसिबल नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है। इसलिए आपने लैंडर्ड कॉस्ट को क्लोज़ करने से पहले सारे अपने एक्सपेंसेस उसमें डालने हैं और उसके बाद ही उसको क्लोज़ करना है। उम्मीद है आपको इस कम्प्लेक्स पॉइंट की समझ आई।